नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज आपकी कक्षा 9वीं में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के व्याकरण से उपसर्ग। जैसा कि इसके पूर्व वीडियो में भी मैंने उपसर्ग के बारे में आपको बताया था। उपसर्ग क्या होता है और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आइए जानते हैं। उपसर्ग की परिभाषा जान ले। सर्वप्रथम, उपसर्ग ऐसे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये शब्द उपसर्ग पहले ही जुड़ता है और उस शब्द की अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं। उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप या पास और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना या निर्माण करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। आइए जानते हैं हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो मुख्य रूप से हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला, संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा विदेशी शब्दों से बने उपसर्ग। अब हम सर्वप्रथम जानते हैं संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं और यह किस तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो मूल रूप से संस्कृत के होते हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा में से हिंदी में आए हैं। जैसे अति, अति शब्द संस्कृत शब्द है परंतु यह हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और आचार, तो यहाँ पर अति और आचार, तो अति यहाँ पर हमने उपसर्ग के रूप में लिया है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अत्याचार। दूर और लब, दूर यहाँ पर उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। लब शब्द के साथ दोनों मिलकर हो जाता है दुर्लभ। अब लब शब्द संस्कृत के शब्द है। लब अर्थात प्राप्त करना और दुर्लभ अर्थात जिनको प्राप्त करना आसान नहीं है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझें। दूसरा देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। जैसा कि हमने तत्सम पढ़ा संस्कृत में, वैसे ही यहाँ पर हिंदी में तद्भव होता है। तद्भव का अर्थ होता है उससे बना हुआ, अर्थात संस्कृत का बदला रूप तद्भव रूप कहलाता है। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अध, जला, कुमार्ग, अचल। अध यहाँ पर उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। कु उपसर्ग, अ उपसर्ग। अध, जला, जला हिंदी शब्द है, इनके सामने हमने अध प्रयोग किया और ये बन गया अध जला। मार्ग के पहले हमने उपसर्ग प्रयोग किया कु और ये शब्द हो गया कुमार्ग। चल के साथ हमने प्रयोग किया अ, तो ये हो गया अचल। तो इस प्रकार से ऐसे तद्भव उपसर्ग जिनका प्रयोग हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है, ये हिंदी वाले उपसर्ग हुए। आइए देखते हैं तीसरा उपसर्ग के प्रकार के अंतर्गत विदेशी शब्द वाले उपसर्ग। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी शब्दों में या विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, समझ हिंदी शब्द है, इसके पूर्व में हमने प्रयोग किया है ना, तो ये हो गया ना समझ। सफर
उर्दू शब्द है, इसमें हमने हम प्रयोग किया, हम सफ़र। हरदम, हर उपसर्ग दम शब्द में प्रयोग करने से ये बन गया हरदम। तो इस प्रकार से हिंदी के उपसर्ग के प्रकार में 3 उपसर्ग के बारे में हमने जाना। आइए अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक जो आप पढ़ते हैं उनमें से विभिन्न पाठों के उदाहरण। सबसे पहले हमने धूल पाठ का उदाहरण लिया है, उपसर्ग लगे वाले शब्द। जैसे यहाँ पर हमने शब्द लिया अमर, प्रसिद्ध, अभिजात, प्रवास, दुर्लभ। अब इसमें अमर में अ उपसर्ग, मर मूल शब्द, प्रसिद्ध में प्र उपसर्ग, सिद्ध मूल शब्द, अभिजात में अभि उपसर्ग और जात मूल शब्द, प्रवास में प्र उपसर्ग और वास मूल शब्द, दुर्लभ में दूर उपसर्ग और लभ मूल शब्द। इस प्रकार से जैसा आपने उदाहरण देखा, इसमें जो शब्द के प्रारंभ में लगे वाले शब्दांश है वह क्या है? उपसर्ग है। जैसे अ, प्र, अभि और प्र, दूर। आगे देखते हैं दुख का अधिकार पाठ से। अधिकार शब्द में अधि, अनुभूति शब्द में अनु, वियोग शब्द में वी, बेहया। अब ये बे उर्दू के उपसर्ग है, हया मतलब होता है सर। अब बे है जिनको सर मना हो। हरदम, यहाँ पर हर मूल शब्द दम, इनमें हर, बे, वी, अनु और अधि ऐसे शब्दांश के माध्यम से हमने इन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर दिए। और ये शब्दांश जब जुड़ जाते हैं मूल शब्द के साथ तो उनके अर्थ में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आ जाते हैं। आगे देखते हैं पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में से हमने यहाँ पे उपसर्ग लगे वाले शब्द लिए हैं। जैसे अभियान, अवसाद, प्रतिकूल, सुपुत्री, सफल। इनमें जो पहला शब्दांश लगा है अभि, औ, प्रति, सु और सत, बाकी ये सब मूल शब्द हैं। इनके साथ पहले जो शब्दांश है जुड़ गए हैं और इनके अर्थ में परिवर्तन ला दिए। इसके बाद तुम कब जाओगे अतिथि, इस पाठ से भी हमने उदाहरण लिया है। देखिए पहला है संक्रमण, संक्रमण में सम और क्रमण, क्रमण मूल शब्द है, सम उपसर्ग है। बावजूद में बा, दुर्गम में दूर, प्रगति में प्र और संसार में सम। ये जितने भी शब्दांश पहले प्रयोग किए गए हैं वह सब उपसर्ग कहलाते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से शब्दों के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। साथ ही साथ आपने यह भी जाना कि हिंदी में जब हम उपसर्ग पढ़ते हैं तो उनके कितने प्रकार होते हैं। ये था आज का पाठ उपसर्ग। अब आपको करने हैं आज के अभ्यास कार्य। अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल कर दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कर लिखिए। पहला शब्द है प्रयुक्त, संतोष, असाधारण, दरअसल, प्रतिदिन और उपहास। इन शब्दों के आपको मूल शब्द और जो प्रारंभ में लगे उपसर्ग है उनको लिखना। आशा करता हूँ कि आज का यह जो विषय उपसर्ग था बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।